स्टूडेंट, बिल्कुल पहले की तरह आज भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है, जो कि ऊपर देख रहे होंगे। लिख रखा है मैंने, व्हाट इज़ द क्रिमिनल बिहेवियर, डिफाइन इट्स एलिमेंट्स। यानी कि आपराधिक व्यवहार क्या है, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। ठीक, व्हाट इज़ द क्रिमिनल बिहेवियर, डिफाइन इट्स एलिमेंट। ध्यान रखिए, अपराध एक बाद की स्टेज है। सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि क्या आपराधिक व्यवहार उत्पन्न हुआ है। ये ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति अपराधी बन जाता है। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार से ये बात सामने आती है कि धीरे धीरे वो अपराध की ओर अग्रसर होता है। हाँ, कुछ मामले आते हैं कि सडनली प्रोवोकेशन होता है, अचानक से प्रकीर्णन आने से व्यक्ति एकदम से कुछ ऐसा कार्य कर देता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम ध्यान दें तो कोई भी कार्य धीरे धीरे होता है, और उसी चीज़ को यहाँ समझने का प्रयास किया गया है कि आपराधिक व्यवहार क्या है। कैसे हम समझते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी बनने जा रहा है, आपराधिकता की ओर बढ़ रहा है। समझेंगे हम। इंट्रोडक्शन यानी कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर किसे कहते हैं, आपराधिक व्यवहार क्या है। जाहिर सी बात है कि जब कुछ लोगों द्वारा, फिर वो चाहे परिवार का सदस्य हो, समाज का अंग हो, या पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, गलत है, अनुचित है, या जिसके बारे में किसी विधि में, किसी कानून में दंड की व्यवस्था की गई है। यानी कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो रॉन्गफुल एक्ट उसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में किसी कानून में दंड की व्यवस्था की गई है, तो माना जाएगा ये विधि विरुद्ध है। और जब विधि विरुद्ध कार्य वो कर रहा है, इसका मतलब वो अपराध कर रहा है। लेकिन उस अपराध को करने से पहले उसका कुछ आपराधिक व्यवहार हमें देखने में नजर आता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। हालांकि भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स का भिन्न भिन्न ओपिनियन है, सभी का मत एक समान नहीं है, और किसी के भी द्वारा एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी गई है कि कोई ऐसा सिद्धांत जो कि पूरे विश्व पर लागू हो सके। हाँ, कुछ हद तक एक्सपर्ट सदरलैंड जी की बात समझने लायक है, जिन्होंने कहा है कि आपराधिक व्यवहार से तात्पर्य एक ऐसे व्यवहार से है जिस व्यवहार के संबंध में किसी विधि में दंड की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो विधि के विरुद्ध है, ऐसा कार्य अगर किसी के द्वारा किया गया है तो माना जाएगा वो आपराधिक व्यवहार है। ये बात उनके द्वारा कही गई है। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाता है, फिर चाहे वह कार्य लोगों को लाख बुरा लगे, जिस कार्य के संबंध में किसी विधि में दंड की व्यवस्था नहीं है, वो अपराध नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करते कि आपको अच्छा लगे, या आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये जरूरी नहीं है मुझे अच्छा लगे। लेकिन अच्छा लगे न लगे, हमें भले ही किसी का काम अच्छा नहीं लगता है, अगर कहीं भी विधि के विरुद्ध, यानी कि विधि में पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं लिखी उस कार्य से जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब वो कार्य अपराध नहीं है, आपको अच्छा लगे चाहे न लगे। और अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके संबंध में किसी भी लॉ में पनिशमेंट की व्यवस्था है, वो विधि विरुद्ध कार्य है, और ऐसा कार्य आपराधिक व्यवहार में आएगा। सेकंड, आपराधिक व्यवहार को समझने के लिए कुछ उसके आवश्यक तत्व हैं, जिन्हें हम वन बाय वन करके समझेंगे। एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। नंबर फर्स्ट, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। परिपक्वता से तात्पर्य क्या है कि जब एक व्यक्ति किसी अपराधी से मिलता है या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों से मिलता है, तो धीरे धीरे वो लर्निंग थ्योरी में रहता है, सीखने वाले लोगों की गिनती में रहता है, और धीरे धीरे वो सीखते सीखते उनके संपर्क में रहते रहते पक्का हो जाता है। इसे बोलते हैं इट इज ए लर्निंग थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। परिपक्वता की ओर चला जाता है। जैसे उदाहरण दें, मान लीजिए कहीं कुछ लोग ताश खेलते हैं और एक व्यक्ति रोज जाकर बैठ जाया करता है। धीरे धीरे उसे भी ऐसा लगता है
कि मैं खेलने लगूँ, या 4 लोग किसी को पीटते हैं और एक व्यक्ति साथ देता है, केवल देखता रहता है और फिर वो भी उनके साथ हो जाता है। तो धीरे धीरे लर्निंग थ्योरी में जाते हुए वो परिपक्वता की ओर चला जाता है। सेग्रीगेशन, पृथक्करण। पृथक्करण से तात्पर्य है कि अपराधियों से एक आम आदमी का अलग होना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति देखने को आती है कि एक अपराधी और गैर अपराधी दोनों के बीच में एक फासला होता है, पृथक्करण, अलग अलग। लेकिन जिस दिन वो फासला खत्म हो जाता है, गैर अपराधी अपराधियों के साथ बैठने लगता है, मिलने लगता है, उनके साथ चलने फिरने लगता है, उनके साथ व्यवहार करने लगता है, तो वो आपराधिक व्यवहार में आ जाता है और धीरे धीरे वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। नंबर 3, कन्फ्लिक्ट विद अदर। कई बार ऐसा देखने को आया है कि आपराधिक व्यवहार में रहने वाला व्यक्ति अन्य लोगों से दूरियां बनाता है, और दूरियां बनाने का उद्देश्य है कि कहीं किसी को मेरे बारे में, यानी मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के बारे में पता न लगे कि मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है। इट इज ए कन्फ्लिक्ट थ्योरी विद अदर, दूसरे लोगों से दूरियां बनाना। अब दूसरे लोगों से दूरियां बनाना, छिपकर कार्य करना, जाहिर सी बात है कि समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। फैशन। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिनों दिन भारत में भी फैशन बदलते जा रहे हैं, फैशन की व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, और अपराध ने भी एक फैशन का ट्रेंड ले लिया है। कई बार कुछ लोग इसलिए अपराध करते हैं कि इट इज़ ए फैशन। उन्हें लगा कि हम किसी को बीच सड़क पर पीटे तो हम फेमस होंगे, हमारी ताकत को लोग समझेंगे। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि अपराध इसीलिए करते हैं कि वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी कारण से अपराध कर रहा है, बल्कि इसलिए कर रहा है सिर्फ फैशन, डिजाइन दिखाने के लिए। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। आपराधिक व्यवहार में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई ऐसा आपराधिक संगठन जिससे हम जुड़ जाते हैं, जिसके साथ रहने लगते हैं, बैठने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, तो हम अपराध की ओर एक एब्सोल्यूट मैच्योरेशन को प्राप्त होते हैं, एक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण अब हमारा वापस लौटना असंभव हो जाता है। प्रोफेशनलाइजेशन। जब किसी व्यक्ति में अपराध व्यवहार के साथ साथ एक व्यवसायीकरण आ जाए, ऐसा व्यवसायीकरण कि अब तो उसका काम ही बन गया है अपराध करना। और किस तरीके का अपराध करना? किसी ने कहा जाओ उसको पीट कर आओ, हम बदले में आपको 10,000 देंगे। जी बिल्कुल। किसी ने कहा जाओ उसकी डेथ करके आओ, जान से मार दिया। यानी हमारा तो काम ही हो गया है अपराध करना, हम एक व्यवसायी बन गए हैं जिसका उद्देश्य है लोगों को कष्ट पहुंचाना और बदले में लाभ कमाना। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर का जो कंसेप्ट था, व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू क्रिमिनल बिहेवियर एंड डिफाइन इट्स एलिमेंट्स, जो आपने देखा है, आगे भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते रहेंगे और अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।